दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं द मेन्यू मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टाइलर एंड मार्गो को, जो दोनों तैयार होकर डेक पर खड़े थे एंड बोट का इंतजार कर रहे थे। टाइलर ने एक आइलैंड के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बुकिंग की थी एंड वो काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट था, यानी कि पर पर्सन $1250। उस होटल की स्पेशलिटी ये थी कि वहाँ पर एक बार में बहुत कम लोग जा सकते थे। इतना खास होने की वजह से उस होटल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। होटल का चार्ज इतना ज़्यादा होने की वजह से अमीर, फेमस एंड सेलिब्रिटीज़ ही वहाँ पर जाते थे। टाइलर एंड मार्गो बातें कर रहे थे, तभी वहाँ बाकी के गेस्ट भी आते हैं, जिनमें सेलिब्रिटीज़ एंड कुछ बिजनेसमैन भी शामिल थे, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। बोट किनारे पे आती है एंड सारे मेहमान बोट में जाकर बैठ जाते हैं। बोट सबको साथ लेके रेस्टोरेंट वाले आइलैंड पर निकल जाती है। कुछ देर बाद बोट आइलैंड पर पहुंचती है, जहां एल्सा नाम की लेडी उन सबको वेलकम करती है। यहाँ पर वो टाइलर एंड मार्गो से भी बात करती है। एक्चुअली टाइलर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आने वाला था, लेकिन उसका ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से वो मार्गो को यहाँ ले आया। थोड़ी देर बाद एल्सा सबको आइलैंड की टूर कराती है एंड उनके होटल की स्पेशलिटी बताती है। होटल के शेफ एंड उनके लोग वहाँ खुद सब्जियाँ उगाते हैं एंड जानवरों को भी वही पालते हैं। जिसके बाद एल्सा उन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स दिखाती है, जहाँ पर वो रात को सोने के लिए आते हैं एंड दिन में वो लोग शेफ के साथ काम करते हैं। एल्सा उन्हें शेफ का कॉटेज भी दिखाती है, जो सामने ही था, बट वो उन्हें कहती है कि शेफ को पसंद नहीं है कि कोई उनके कॉटेज में आए। आइलैंड दिखाने के बाद एल्सा सब गेस्ट को रेस्टोरेंट में ले जाकर अपनी अपनी टेबल पर बिठा देती है। वहाँ पर फूड प्रिपरेशन शुरू थी, तब टाइलर अपनी जगह से उठकर असिस्टेंट शेफ के पास जाकर उनसे डिश की पूछताछ करने लगता है। एक्चुअली वो काफ़ी एक्साइटेड था, बट असिस्टेंट शेफ उसे अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है। तभी वहाँ शेफ स्लोविक आ जाता है, जो कि एक सेलिब्रिटी शेफ है, एंड वो फूड प्रिपरेशन को चेक करता है। एल्सा उसके कान में जाके कुछ बात करती है, जिसके बाद वो टाइलर एंड मार्गो को देखने लगता है। शेफ के असिस्टेंट वहाँ आए मेहमानों को स्टार्टर सर्व करते हैं एंड सब लोग उस फूड प्रिपरेशन की तारीफ करते हैं, जिसमें परफेक्शन दिखाई दे रहा था। टाइलर मार्गो को उसके फूड एंड कुकिंग के पैशन के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि वो शेफ स्लोविक का बहुत बड़ा फैन है। तब मार्गो उसे कहती है वो फूड को आर्ट के नज़रिए से नहीं देखती, उसके लिए ये सिर्फ खाना है। वहाँ पर आए सब लोग फूड को आर्ट ही मानते थे, सिवाय मार्गो के। स्टार्टर होने के बाद शेफ उन सब का वेलकम करता है एंड मेन्यू के अकॉर्डिंग उनका पहला कोर्स उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, जिसे बड़ी ही मेहनत एंड परफेक्शन से तैयार किया गया था। शेफ उन सबको उस मेन्यू के इंग्रेडिएंट्स एंड हिस्ट्री के बारे में बताता है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद सबको फूड सर्व किया जाता है, जो कि पत्थर के आसपास कुछ पत्ते एंड फूलों की मदद से उस डिश को सजाया गया था। वहाँ पर मौजूद सब लोग उसे एक बहुत बढ़िया फूड आर्ट मानते हैं, सिवाय मार्गो के। शेफ उन्हें कहता है वो उस फूड को रिस्पेक्ट करके खाए। इसी बीच टाइलर मार्गो को फूड के बारे में बता रहा था एंड शेफ उसे देखकर शांति से बैठने के लिए कहता है। शेफ की बात खत्म होने के बाद सब लोग फूड को खाने लगते हैं, बट टाइलर शेफ के फूड डिस्क्रिप्शन सुनकर इमोशनल हो गया था एंड वो मार्गो से पूछता है कि शेफ उससे नाराज तो नहीं है, जिस पर वो कहती है वो कस्टमर है एंड वो उसे पे करता है, सो उसे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पर उनके साथ एक बहुत बड़ी फूड क्रिटिक भी आई थी एंड वो अपने असिस्टेंट के साथ फूड की प्रेजेंटेशन को लेकर डिस्कस कर रही थी। फर्स्ट कोर्स खत्म होता है एंड सेकंड कोर्स की तैयारी शुरू होती है एंड हम शेफ को देखते हैं, जो अगेन मार्गो को देख रहा था। मेन्यू से सेकंड कोर्स सर्व करने से पहले शेफ उनसे डिस्कशन करता है, जिसमें वो ब्रेड की हिस्ट्री के ऊपर बात करता है। उसका मानना था कि ब्रेड गरीबों का खाना है एंड उनके अगले कोर्स में वो ब्रेड को शामिल नहीं करेंगे। जिसके बाद डिश को सर्व किया जाता है। उस डिश को देखकर टाइलर बहुत इम्प्रेस हो जाता है एंड वो बिना ब्रेड के ही उसे एंजॉय करने लगता है। फूड क्रिटिक ब्लूम भी उस डिश को एंजॉय करती है। सभी लोग उस डिश को एंजॉय कर रहे थे, बट वहाँ पर एक फ्रेंड्स ग्रुप भी आया था एंड वो लोग एल्सा से ब्रेड मांगते हैं, लेकिन एल्सा ब्रेड देने से मना करती है।
बिकॉज मेन्यू का पार्ट यही डिश थी। तब वो लोग एल्सा को कहते हैं कि वो डग बेरिक के साथ काम करते हैं, जिस पर एल्सा कहती है वो उन्हें एंड उनके बॉस को अच्छी तरह से जानती है। मार्गो को ये चीज़ें अजीब लग रही थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं खा रही थी। शेफ उसके पास आकर उसे कहता है उसे डिश से कुछ ट्राई करना चाहिए, जिस पर वो कहती है उस डिश में खाने के लायक कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शेफ वहाँ से चला जाता है एंड टाइलर मार्गो पर गुस्सा करता है कि उसने शेफ से इस तरह से बात की। इस कोर्स के बाद अगला कोर्स सर्व किया जाता है, जो कि था टाकोज। इस कोर्स का नाम शेफ ने मेमोरी रखा था। शेफ उस डिश की डिस्क्रिप्शन देने लगता है। वो बताता है अपनी मॉम के बारे में, जो कि वहाँ बैठी थी एंड हमेशा शराब के नशे में रहती थी। वो कहता है बचपन में उसे टाकोज बहुत पसंद थे एंड हर ट्यूसडे को वो टाकोज खाते थे, लेकिन उसके डैड एक अल्कोहलिक पर्सन थे जो हमेशा शराब के नशे में रहते थे एंड उसकी मॉम के साथ झगड़ा करते थे। एंड एक दिन झगड़े में उसने अपने डैड के पैरों पर स्टैप कर दिया था एंड उसकी ये यादें टाकोज से जुड़ी है, इसलिए इस कोर्स का नाम उसने मेमोरी रखा है। जिसके बाद सभी को टाकोज सर्व किए जाते हैं, जिनके ऊपर लेज़र की प्रिंटिंग की हुई थी एंड उन पर थे वहाँ आए गेस्ट की पास्ट उनकी वर्स्ट मेमोरीज। जैसे वहाँ पर एक एक्टर आया था तो उन्होंने उसकी फ्लॉप मूवी का पोस्टर उसकी टाकोज पर प्रिंट किया था। टाइलर के टाकोज पर उसकी फ़ोटो थी, जो कि फूड की फ़ोटोज़ खींच रहा था। ब्लूम के रिव्यूज़ के लिए रेस्टोरेंट की इमेज थी। वहाँ पर एक बूढ़ा बिजनेसमैन अपनी बीवी के साथ आया था, जिसकी टाकोज पर उसकी एंड किसी लड़की की इमेज थी, इसलिए उसकी वाइफ उससे सवाल कर रही थी। बट वो कहता है ये झूठ है, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। एंड डक के एम्प्लॉयज़ के टाकोज पर इमेज थी उनके बनाए फेक इनवॉइसेस की, जहाँ से वो पैसे चुराते थे। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं, बिकॉज जो बातें किसी को मालूम नहीं थी वो बातें शेफ को कैसे पता चली। इससे हमें पता चलता है शेफ ने वहाँ मौजूद सबके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी। टाइलर मार्गो को कहता है शायद शेफ उस पर नाराज है एंड उसे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिस पर मार्गो कहती है वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, जिस पर दोनों में हल्की सी बहस हो जाती है एंड मार्गो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। वो कॉरिडोर में एक सिल्वर डोर को देखती है, जिसकी ओर वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ एल्सा आती है एंड उसे कहती है वो अभी नहीं जा सकती। तब मार्गो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो स्मोक करने लगती है। तभी वहाँ पर शेफ आ जाता है। वो मार्गो से पूछता है वो उसकी डिशेस क्यों नहीं खा रही, जिस पर वो कहती है उसे भूख नहीं है। शेफ उससे उसका नाम पूछता है, तब वो अपना नाम बताती है, बट शेफ कहता है वो झूठ बोल रही है, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। मार्गो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है, जिसके बाद अगले कोर्स की तैयारी शुरू की जाती है। शेफ उस कोर्स के बारे में जानकारी दे रहा था एंड वो अपने असिस्टेंट जेरेमी को बुलाता है एंड लोगों को अपने असिस्टेंट के बारे में बताता है कि उसने उसके साथ काम करने के लिए बहुत मेहनत की है। शेफ उसकी तारीफ करता है। वो कहता है जेरेमी अपने काम में बहुत अच्छा है पर बेस्ट नहीं है। जिसके बाद शेफ जेरेमी से पूछता है कि क्या वो इस शेफ की लाइफ से खुश है, जिस पर वो मना करता है। शेफ आगे कहता है उन लोगों को ऐसे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है जिनको वो ना जानते हैं एंड शायद वो फिर उन्हें कभी नहीं मिलेंगे, बट फिर भी उन्हें उन लोगों के लिए कुकिंग करनी पड़ती है। ऐसा खाना बनाना पड़ता है जो कस्टमर्स को पसंद आए और इस प्रोसेस में उनके अंदर मेस तैयार होता है जो उनके बॉडी एंड माइंड पर असर डालता है। एंड यही नाम है उनके अगले कोर्स का, जिसे जेरेमी ने बनाया है। जिसके बाद जेरेमी एक गन निकालता है एंड खुद को शूट कर लेता है। ये देखकर वहाँ बैठे लोग डर जाते हैं, बट टाइलर अभी भी नॉर्मल था एंड शेफ सबको कहता है ये मेन्यू का पार्ट है, इसलिए वो बैठ जाए। लेकिन एक ओल्ड कपल वहाँ से उठकर जाने लगता है, तब एल्सा उन्हें जाने से रोकती है एंड शेफ के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड उस आदमी की एक उंगली काट देते हैं, जिसे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं बिकॉज वो लोग कस्टमर्स थे एंड ये तो मेन्यू का पार्ट नहीं हो सकता। इसके बाद शेफ मार्गो को अपने पास बुलाता है
एंड उसे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो फिर से अपना नाम बताती है। बट शेफ ये मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है ये गेस्ट लिस्ट पर आए लोग एक प्लान का हिस्सा है एंड वो यहाँ बिन बुलाए आई है। तब वो उसे एक चॉइस देता है कि वो या तो कस्टमर साइड पे रहे या तो स्टाफ साइड में, बट चाहे वो जिस भी साइड रहे वो बचेगी नहीं, बिकॉज आज रात सब मरने वाले हैं। ये सुनकर मार्गो शॉक हो जाती है। शेफ उसे 15 मिनट का टाइम देता है सोचने के लिए। वो अपने टेबल पर जाकर बैठती है एंड टाइलर को एक थप्पड़ मारती है, बिकॉज उसे यहाँ हो रही किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब शेफ सबको टी सर्व करता है एंड सब लोग उससे डरे हुए हैं। तब एक गेस्ट वहाँ कुर्सी उठाकर कांच पर मारने लगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, बट वो कांच नहीं टूटती। अब शेफ सबसे एक एक करके बात करने लगता है। वो ब्लू मैन उसके असिस्टेंट से काफी नाराज था, जिसके बाद वो उस ओल्ड कपल के पास जाता है एंड उससे पूछता है वो यहाँ 5 साल से आ रहा है, यानी वो 11 बार उनके रेस्टोरेंट पर विजिट कर चुका है। वो उसकी किसी भी एक डिश का नाम बता दे, बट वो एक भी डिश का नाम नहीं बता पाता। उससे बात करके शेफ डक के आदमियों के पास जाता है, जो शेफ को कहते हैं उसका होटल डक की वजह से शुरू हो पाया। बट शेफ कहता है उसे होटल में डक की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद वो सबको बाहर देखने के लिए कहता है, जहाँ पर डक को उसने लटकाया हुआ था। शेफ इशारा करता है एंड उसे पानी में डुबाया जाता है। जिसके बाद शेफ अपने ऑफिस में जाता है एंड मार्गो का टाइम खत्म होने की वजह से वो उससे मिलने वहाँ ऑफिस में आती है। उसका फैसला पूछने से पहले शेफ मार्गो से पूछता है वो उस बूढ़े आदमी को कैसे जानती है, बिकॉज वो उसे बार बार देख रही थी। तब वो शेफ को बताती है कि वो एक कॉल गर्ल है जिसने पास्ट में उसे सर्विस दी थी। जिसके बाद अगले कोर्स के लिए शेफ सबको बाहर ले जाता है एंड उसकी असिस्टेंट कोर्स के बारे में बताने लगती है कि शुरू में शेफ ने उसके करीब आने की कोशिश की थी, बट जब उसने उसे रोते हुए देखा शेफ ने उसे काम से नहीं निकाला एंड फिर कभी वो उसके करीब नहीं आया। ये कहकर वो शेफ के पैरों में स्टैप कर देती है एंड वो अगले कोर्स का नाम बताती है मेंस फोली। उसके बाद शेफ सारे मेल्स को कहता है उनके पास 45 सेकेंड्स है, वो लोग भागे एंड उसके बाद उनके पीछे उसके लोग आएंगे, जो बच जाएगा वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद सभी मेल अपनी वाइफ एंड पार्टनर्स को छोड़कर भागने लगते हैं एंड असिस्टेंट शेफ सभी औरतों को वापस रेस्टोरेंट के अंदर ले जाती है। वहाँ सब लेडीज उसकी बनाई डिश को टेस्ट करके उसकी तारीफ करती है। तारीफ सुन के वो शेफ इमोशनल हो जाती है एंड वो लेडीज आपस में बातें करने लगती है, जहाँ मार्गो अपना रियल नेम बताती है जो कि एरिना था। गार्ड सब मर्दों को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। शेफ टाइलर के पास आकर उससे बात करने लगता है। वो उससे पूछता है वो यहाँ क्यों आया है, बट वो शेफ की तारीफ करने लगता है। शेफ यहाँ सबको बताता है उन्होंने टाइलर को यहाँ आने का एक्सेस दिया था एंड ये बताया था कि जो भी यहाँ आएगा वो मारा जाएगा, एंड ये जानते हुए भी वो मार्गो को यहाँ लेकर आया। पहले वो किसी और के साथ आने वाला था, बट उसके साथ ब्रेकअप हो गया। फिर भी वो मार्गो को हायर करके मरने के लिए यहाँ लेकर आया। ये सुनकर मार्गो को बहुत गुस्सा आता है। शेफ टाइलर को अपने साथ किचन में ले जाता है, बिकॉज वो शुरू से फूड एंड कुकिंग के ऊपर पैशनेट था। शेफ उसे उसकी मनचाही डिश बनाने के लिए कहता है। तब टाइलर को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कौन सी डिश बनाए, इसलिए वो कुछ भी डालकर कैसे भी पकाकर शेफ को बना के दिखाता है। जो डिश टाइलर ने बनाई थी वो बहुत गंदी बनी थी। जिसके बाद शेफ उसके कान में कुछ कहता है एंड टाइलर अंदर जाकर खुदकुशी कर लेता है। शेफ मार्गो से कहता है उन्हें डेजर्ट बनाना है, इसलिए वो जाकर एक बैरल ले आए। वो बाहर जाती है एंड उसका पीछा एल्सा करती है। मार्गो बैरल लेने की बजाय चुपके से शेफ के कॉटेज में जाती है। वहाँ पर वो मदद के लिए कुछ ढूंढने लगती है, बट तभी वहाँ एल्सा आ जाती है जो कि उस पर गुस्सा थी, बिकॉज उसके मना करने पर भी वो शेफ के कॉटेज में चली आई। उसे मारने के इरादे से वो उस पर हमला करती है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी जान चली जाती है। मार्गो कॉटेज में एक सिल्वर डोर को देखती है, जहाँ पर वो उसे खोलकर उसके अंदर जाती है। वो कमरा शेफ का पर्सनल रूम था, जहाँ पर उसकी कुछ फोटोग्राफ्स
एंड आर्टिकल्स दीवार पर लगी हुई थी। वहाँ पर वो शेफ की जवानी की तस्वीर देखती है जिसमें वो एक हैमबर्गर बना रहा था एंड हैमबर्गर उसकी स्पेशलिटी थी। वहाँ पर मार्गो को एक रेडियो भी मिलता है जिसकी मदद से वो किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इधर डाइनिंग हॉल में एक एक्टर था जिससे शेफ बात कर रहा था एंड उसकी फ्लॉप मूवी को देखकर उसका संडे खराब हुआ था इसकी कंप्लेंट उससे कर रहा था। तब तक मार्गो वापस आ जाती है एंड उसने पुलिस को कांटेक्ट कर लिया था जो कि बोट से वहाँ पर आई थी। पुलिस ऑफिसर को वहाँ देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है वो अब बच जाएंगे, बट वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि शेफ की कुकिंग टीम का मेंबर था। जिसके बाद फाइनल कोर्स की तैयारी शुरू की जाती है एंड सब लोग जान जाते हैं कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। तभी मार्गो उठकर शेफ से कहती है उसे उसका फूड अच्छा नहीं लगा एंड वो अभी भी भूखी है। शेफ उससे पूछता है वो क्या खाना चाहेगी, जिस पर वो कहती है उसे चीज़ हैमबर्गर चाहिए फ्रेंच फ्राइज के साथ। ये सुनकर शेफ बर्गर बनाने चला जाता है। शेफ बर्गर बनाकर मार्गो को सर्व करता है जिसकी वो एक बाइट खाकर बचा बर्गर पैक करने के लिए कहती है एंड शेफ के बनाए बर्गर की तारीफ करती है। शेफ थोड़ी देर सोचकर उसका बर्गर पैक करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वो उस बर्गर का बिल पे करके वहाँ से चली जाती है एंड शेफ उसे जाने देता है। मार्गो के जाने के बाद शेफ मेन्यू का लास्ट कोर्स बताता है जो कि था स्मोर, जिसके बाद सभी लोगों को मार्शमेलो के कोट पहनाए जाते हैं एंड चॉकलेट की कैप उनके सर पर रखी जाती है। सारे फ्लोर पर एक्सप्लोजिव एंड लकड़ियाँ सेट की जाती है। फाइनली वहाँ पर शेफ आता है एंड वहाँ पर आग लगा देता है एंड वहाँ मौजूद सब लोग जलकर मर जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं मार्गो को जो बीच समुंदर में बोट रोककर बर्गर खा रही है एंड उस नज़ारे को देख रही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।